Hello guys, I'm Lalit Agarwal. Welcome you all on your own coding channel CodeFreaks made by you, made for you. So let's now start today's GFG problem. आज के GFG की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? So before moving towards the problem ना 1 minute डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे सिंपल सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि अगर अपन इस 3 को हटाते हैं, ठीक है, तो 3 को अगर हटाएंगे तो 3 को हटाने के बाद में कौन सा आएगा, बोला इसका राइट वाला 1 into 3 और एक इसका लेफ्ट वाला, ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। हर पॉइंट ऑफ टाइम पे यही हो रहा है। हाँ, अपने को अगर आंसर को मैक्सिमाइज करना है तो जैसे कि इसमें मान लो फर्स्ट कौन सा हटा था, इसमें फर्स्ट हटा था अपना 1, ठीक है। तो अपन भी मान लेते हैं कि अपन 1 को हटा रहे हैं, ठीक है। अब अगर 1 को हटाया आपने तो 1 को हटाते क्या होगा कि इसका लेफ्ट होगा 3, इसका राइट होगा 5। अगर आप ये अज्यूम कर लो 1 को हटाने के बाद में कि ये जो लेफ्ट वाला है वो एक कंडीशन बन गई है और राइट वाली एक कंडीशन बन गई है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग सब प्रॉब्लम्स हो गई है, इनको अलग अलग अगर अपन सॉल्व करने की कोशिश करें तो बिल्कुल नहीं होगा क्वेश्चन, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। क्यों? इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन सिंपल सिंपल सा है कि अगर जैसे आपने 1 को हटाया, ठीक है, 1 को हटाने के बाद में आपने कंसिडर किया कि ये 5 और 8 अलग सब प्रॉब्लम हो गई, 3 अलग सब प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। लेकिन अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपने 5 जो है, ठीक है, उसको पहले कैलकुलेट करने की कोशिश करी, ठीक है, उसको पहले कैलकुलेट करने की कोशिश करी तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? लेफ्ट। अब लेफ्ट में 1 तो हट चुका है तो लेफ्ट क्या होगा इसका? 3, ठीक है। बट लेट जस्ट सपोज कि 3 अपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं अपन, 5 और 8 की कंडीशन से पहले अपन ने अगर 3 कैलकुलेट किया तो आपको पता कैसे चलेगा कि इसके लिए लेफ्ट 3 है या लेफ्ट 1 है? ये जो यहाँ पे इनिशियल्स में अपन मान सकते हैं। अच्छा हाँ, ये बात और कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि इनिशियल में आप एक 1 ऐड ऑन कर सकते हो और लास्ट में एक 1 ऐड ऑन कर सकते हो, जिससे वो कॉर्नर बेसिस को संभाल लेगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपन सबसे पहले तो बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो, समझो यहाँ पे क्या है कि अपने को एक एरे दिया हुआ है 3, 1, 5, 8, ठीक है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो क्या बोला है, बोला लास्ट में और इनिशियली आप एक 1 1 एज्यूम कर सकते हो, इनको कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते, बस इनको एज्यूम कर सकते हो कि ये यहाँ पे है वर्चुअली, ठीक है। इनको छोड़ दो, अपना मेन एरे है वो सिर्फ इतना ही था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये 4 बैलून्स है जो अपने को दिए हुए हैं, इसमें से किसी भी बैलून को आप फर्स्टली बर्स्ट कर सकते हो। आपको करने सारे ही हैं लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सा रूल फॉलो कर रहे हो, कि आप फर्स्टली कौन सा कर रहे हो, सेकेंडली कौन सा को बर्स्ट कर रहे हो, थर्ड कौन सा कर रहे हो, बस ये, ठीक है। तो इनिशियली मान लो आपने फर्स्ट को बर्स्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे आप किसी को भी बर्स्ट करोगे ना तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या है कि उसकी क्या वैल्यू है, बोला 1, उसके लेफ्ट वाले की क्या वैल्यू है, बोला 3, ठीक है, और उसकी राइट वाले की क्या वैल्यू थी, बोला 5। इन तीनों को मल्टीप्लाई कराओ, क्या आएगा? 15, ठीक है। ठीक है, अब इनिशियली आपने इसको बस्ट कर दिया था, हाँ। अब लेट जस्ट सपोज कि आपने 5 को बस्ट किया है, ठीक है, नो इश्यूज, ठीक है। तो एक तो 5 हो गई, हाँ। अब 5 के लेफ्ट की क्या वैल्यू है, बोला 1, नहीं, 1 को आप बस्ट कर चुके हो तो अब 1 यहाँ से हट चुका है, तो अब इसका लेफ्ट क्या बन चुका है? 3, ठीक है, हाँ। तो अब 3, ठीक है, इसके राइट की क्या वैल्यू है, बोला 8, तो ये कितना आया, बोला 8 into 5 40, 40 into 3 120, कोई दिक्कत, बोला नहीं, ठीक है। अब ये दोनों बचे हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप क्या कर सकते हो कि जो 3 है ना, इस 3 को बस्ट कर लो एक बार। अपन जस्ट एक बार बस्ट करके देख रहे हैं कि अपना जो आंसर है वो आ रहा है नहीं आ रहा, और फिर अपन इस पर अच्छे से डिस्कस करेंगे कि अपन ने यही क्यों बस्ट किया और ये क्यों नहीं किया, पहले अपन ने ये क्यों किया, बाद में अपन ने वो क्यों किया, ठीक है, ओके। चलो ठीक है, अपन ने लेट जस्ट सपोज कि 3 को बस्ट कर दिया, तो अब अपना आंसर क्या होगा, बोला लेफ्ट, इस ये वाली वैल्यू है वो, हाँ। अच्छा, अब इसका लेफ्ट क्या है, बोला इसका लेफ्ट तो एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए अपन ने ये 1 बनाया था, ठीक है, जिससे अपन ऐसा केस को संभाल सके, बोला ठीक है। अच्छा, इसका राइट 1, बोला नहीं, 1 तो ऑलरेडी बस्ट है, 5 वो भी बस्ट है, तो क्या होगा? 8, ठीक है। तो क्या आया? 8 into 3 24, कोई दिक्कत, बोला नहीं, ठीक है। अब ये सारे हो चुके हैं, बस यही बचा है 8, तो ऑफकोर्स सी बात है 8 भी बस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 8 का लेफ्ट, 8 पहले आया तो आएगा, फिर 8 का लेफ्ट क्या है, बोला 1, ये वाला वर्चुअल, हाँ। और फिर इसका राइट क्या है, बोला वो भी 1, वर्चुअल वाला, ठीक है। ये आ चुकी है सारी की सारी वैल्यूज, बोला बिल्कुल सही बात है। इनका सबमिशन करेंगे तो आएगा 167, करके देख लेना, ठीक है, 167 ही आएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब एक काम करो कि अपन ने इस फैशन में किया था ना, तो सबसे पहले अपन ने क्या बस्ट किया, बोला 1 को, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अपन इसको नॉर्मली चलते हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है, और कंटिन्यूस के हिसाब से अपन सबसे पहले 3 को बस्ट करते हैं, कोई दिक्कत है, बोला नहीं, ठीक है। तो अपन अपन एक और क्रॉस मार्क कर देते हैं, ठीक है। तो 3 को बस्ट किया, तो 3 को बस्ट करते क्या आएगा, बोला 3 इंटू लेफ्ट वाला केस यानी कि 1, ठीक है, इंटू राइट वाला केस क्या था, 1, ठीक है, क्या आया? 3, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। 3 बस्ट हो चुका है, अब अपन 1 को बस्ट करते हैं, ठीक है। तो 1 को बस्ट किया, अब 1 को बस्ट किया तो 1, हाँ। 1 के लेफ्ट में क्या है? 3, नहीं, 3 तो ऑलरेडी बस्ट है, तो क्या आएगा? 1, ठीक है। अच्छा, 1 के राइट में क्या था? 5, कोई दिक्कत, बोला नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, बोला 5, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या किया,
बोले ये जो 5 है ना इसको बस्ट किया, ठीक है, तो 5 को बस्ट किया, 5 को बस्ट करने के लिए एक तो 5, हाँ, मल्टीप्लाई किससे होगा, लेफ्ट वाले से, लेफ्ट में क्या है बोला 1, ठीक है, और राइट में क्या है बोला राइट में है 8, ठीक है, कोई दिक्कत बोला नहीं, तो ये हो गया 40। बोला आप किसको बस्ट कर रहे हैं, बोला अब 8 ही बचा है, बस इसको भी बस्ट कर दो, ठीक है, तो इसको बस्ट किया तो अपने पास आया 8, इसका लेफ्ट यानी कि 1 और इसका राइट यानी कि 1, ठीक है, तो ये आया 8। हाँ, जब इसके अपन ने सारी कंडीशंस को एड ऑन किया तो क्या आया, बोला 40 प्लस 5 45, 45 प्लस 3 48, 48 और प्लस 8 कितना होता है 56, ठीक है। तो अब बताओ ये आंसर कितना आ रहा है 167 और ये आंसर कितना आ रहा है 56, कितना ह्यूज डिफरेंस है, समझ में आ रहा है, बोला हाँ बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे भी अपन ने एक एक करके ही बैलून्स को बस्ट किया और यहाँ पे भी एक एक करके ही बैलून्स को बस्ट किया है, लेकिन मैटर क्या किया, सीक्वेंस क्या अपन ने फॉलो किया है। यहाँ पे जो सीक्वेंस फॉलो किया था उससे अपना ये वाला आंसर आ रहा था और यहाँ पे जो सीक्वेंस फॉलो किया उससे ये वाला आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे और भी सीक्वेंस हो सकता है इनिशियली अपन इसको बर्स्ट कर दे फिर इसको एंड मैन गो टू वो, ठीक है, लेकिन जो मैक्सिमम आंसर आएगा वो इस वाले सीक्वेंस से आएगा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हाँ, तो अब अपने को क्वेश्चन में क्या निकालना है वो तो अपन को बड़ा आराम से समझ में आ ही रहा होगा कि वो सीक्वेंस जिससे मैक्सिमम आंसर आ पाए, ठीक है, जैसे ये वाला सीक्वेंस है इससे मैक्सिमम आंसर आ रहा है तो अपने को रिटर्न क्या कराना है मैक्सिमम आंसर, ये देखो यहाँ पे 167 रिटर्न हो रहा है, ठीक है, सिमिलरली इसके अंदर भी यही हुआ है। चलो ठीक है, अब अपने को क्या समझ में आया कि अपने को जो आंसर है ना इसको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया इतना, हाँ इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से समझो कि अब ये अपना क्वेश्चन था 3 1 5 और 8, हाँ, अब इसमें मैक्सिमम आंसर करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि हर बार चेक करना पड़ेगा कि कौन से वैल्यू पे मैक्सिमम आ रहा है कौन से वैल्यू पे मैक्सिमम नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आपने लेट जा सपोज कि ये जो पूरी की पूरी कंडीशन थी, ठीक है, आपने कैलकुलेट करके लिया है कि इसको अगर अपन सबसे इनिशियल हटाएंगे ना तो अपने पास मैक्सिमम आंसर आ जाएगा, सही है। हाँ, तो अब अगर आपने मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट कंडीशन को ले भी आए आप ढूंढ के कि हाँ इसको हटाने पर अपना मैक्सिमम आंसर आ सकता है, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, मतलब अब क्या बच चुकी है कंडीशन 3 5 और 8, अब वापस इसमें ढूंढ के लाओ कि इसमें मैक्सिमम किसको हटाने पे आंसर आएगा, बोला ठीक है इसको वापस अपन ढूंढ के लाए तो एन हट, इस 5 वाले को हटाने पे अपना मैक्सिमम आंसर आ रहा था, बोले ठीक है, अब क्या बचा है 3 और 8, अब वापस ढूंढ के आओ किसको मैक्सिमम हटाने पे आंसर आएगा, बोले ठीक है अब अपने को हटाने पे आया था 3 को, सिमिलरली गो विद दिस, अब तो 8 ही बचा है, ठीक है, तो 8 को अपन हटा देंगे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे समझो कि जब अपन इसको ढूंढ के आए तो अपने को एक बार इटरेट करना पड़ा, हाँ कि ना, बोला हाँ, ठीक है, ठीक है, उसमें लगी अपनी एन स्क्वायर के अपन ने इसको हर जगह रख रख के देखा, ठीक है, सिमिलरली इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो टोटल अपनी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई थी, बोला एन फैक्टोरियल, समझ में आ रही है, हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत, बोला टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई एन फैक्टोरियल, अब यहाँ पे कितनी अलाउड थी तो देख लेते हैं, बोला यहाँ पे एन क्यूब अलाउड है, तो इतना तो अपने को क्लियर है कि एन फैक्टोरियल तो एन क्यूब से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, हाँ, हाँ, तो ये तो हो गई ब्रूट फोर्स अप्रोच, ये तो अपन नहीं लगा सकते, तो ये तो हो गई कैंसिल, ठीक है, इससे आंसर बिल्कुल आएगा लेकिन अपने क्वेश्चन सबमिट नहीं होगा क्योंकि सारे के सारे टेस्ट के पास नहीं होंगे, ठीक है, टीएल आएगा, ओके बहुत बढ़िया समझ चुके हैं, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा इसकी, अब ऑप्टिमल अप्रोच क्या हो सकती है, ऑप्टिमल अप्रोच देखते हैं, चलो ठीक है। ऑप्टिमल अप्रोच अपने को क्या बोलती है कि जैसे 3 1 5 8 है, ठीक है, तो अगर अपन इनिशियली बेसिक्स पे स्टिक रहे हैं अपने, तो अपने बेसिक्स क्या बोलेंगे कि अपन एक काम करते हैं फर्स्ट वाले ढूंढते हैं फिर वहां से अपन कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएंगे, ठीक है, कुछ रिलेशन बिल्ड करेंगे या फिर कुछ अपन वहां पे कुछ बिल्ड करने की कोशिश करेंगे बेसिकली जिसकी मदद से अपना जो आंसर है वो ऑप्टिमाइज हो जाए, लेकिन अपन एक बार तो आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, सही है, कोई दिक्कत, बोला नहीं, यही होती है अपनी बेसिक अप्रोच, हाँ, ठीक है, तो अपन ने 1 को ढूंढ लिया, ठीक है, 1 को ढूंढने में अपने लग गई कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर, ठीक है, वो मैटर नहीं करती, बोले ठीक है कोई बात नहीं, एन क्यूब तक अपने को परमिटेड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बोला बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में क्या हुआ, आपने 1 को ढूंढ लिया, ठीक है, अब क्या है कि अगर आप ये कंसिडर कर लो कि 3 अपने अलग से एक सब प्रॉब्लम है और 5 अपनी अलग से एक सब प्रॉब्लम है, तब तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बोला अभी ये बहुत छोटी सी प्रॉब्लम हो चुकी है और कंपैरेटिवली इसके ये 4 साइज की थी, ये 1 साइज की हो चुकी है, 2 साइज की हो चुकी है, ठीक है, हाँ, तो बहुत छोटी हो चुकी है, अगर यहाँ पे सब प्रॉब्लम बन जाती तो अपन बड़े आराम से सॉल्व कर लेते, लेकिन फोकस ऑन माई वर्ड्स बन जाती, ऐसा क्यों बोला, क्योंकि देखो अगर ये मान लो एक प्रॉब्लम ये बन चुकी है एक प्रॉब्लम ये बन चुकी है, ठीक है, इसके बाद में अपन किसको हटाएंगे नेक्स्ट 5 को, ठीक है, लेकिन अपने को थोड़ी ना पता था अपन 5 को हटाएंगे, हाँ, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो अपन क्लूलेस है कि किसको हटाएंगे किसको नहीं हटाएंगे, ठीक है, तो अब अगर ये 3 कैलकुलेट अगर अपन पहले करने लग गए, हाँ, तो 3 के लिए लेफ्ट क्या है, मतलब लेफ्ट तो 1 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं थी, एक अपना 3 खुद आ ही गया, लेकिन अगर
इसको अगर पहले हटाना था अपने को, तो उसके लिए तो लेफ्ट के, अब 3 के लिए राइट क्या हो गया, बोला 8। और ये तो अपन ने सोचा ही नहीं था हो सकता है, हाँ कि ना, बोला हाँ सही बात है, सही बात है, हाँ। तो फिर यहाँ पे पंगे पाए या नहीं, बोला बिल्कुल सही बात है। अब जैसे 5 है, ठीक है, 5 को लेफ्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, 5 को ही मेंटेन करके रखना पड़ेगा, यहाँ पे 3 है या नहीं है, हाँ कि ना। अब ये 3 फिक्स भी नहीं है, हो सकता है दो वैल्यूज है, जैसे यहाँ पे दो वैल्यूज है, तो अब जो 3 है वो फिक्स करके नहीं रख सकता कि उसके राइट में 5 ही आएगा या नहीं, क्यों? क्योंकि ये वाला केस देख लो, यहाँ पे अपने को राइट में क्या लेना पड़ा, बोला 8। बोला ठीक है, तो ये ऐसे तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि अपन एक कैलकुलेट कर ले और उसके बाद में कोई रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रिलेशन तो अपन बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, वो अपन सोचेंगे सारे काम, लेकिन रिलेशन बिल्ड करने के बाद में क्या, क्या अपन ये, जब अगर अपने को पता भी चल गया कि कौन सा फर्स्ट है, तो अपन ये उसका मेंटेन नहीं कर पा रहे ना। हाँ, बोला ठीक है। तो अब यहाँ पे अप्रोच क्या हो सकती है, बोला एक अप्रोच हो सकती है। बोला क्या, देखो, इनिशियली अपन हटा रहे थे 3 को, सॉरी 1 को, तो अपना क्या बचा रहा था, 3 5 8, सही बात है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने हटाया 5 को, ठीक है, फिर अपने क्या बचा रहा था, 3 और 8, हाँ कि ना, हाँ। फिर अपन ने हटाया 3 को, ठीक है, क्या बचा 8, ठीक है। हर पॉइंट ऑफ टाइम पे अपने को कभी भी क्लियर नहीं था कि अपना जो 1 है, ठीक है, जब अपन ने 1 को हटाया तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो है, ये 3 और 5 वो पास आ जाएंगे, ठीक है। अपने को पहले से नहीं पता था, जब तक अपने को ये नहीं पता चला कि अपन 1 को हटाने वाले हैं, हाँ कि ना, बोला हाँ। अब यहाँ पे जब अपन ने 5 और 8 को हटाया, 5 को हटाया, तो अपने को नहीं पता था कि अपने 3 और 8 पास आने वाले हैं, सिमिलरली गो इन दिस, सिमिलरली गो इन दिस। लेकिन जब अपन इस कंडीशन पे पहुंचे, तो अपने को क्लियर था कि 8 का आंसर क्या आएगा, बोला 8 का आंसर आएगा 1, लेफ्ट वाली कंडीशन, हाँ, 8 जो कि खुद है, और 1 जो कि राइट वाली कंडीशन है, तो आंसर क्या आएगा, बोला 8। क्लियर था ना, यहाँ पे कोई इफ और बट नहीं थे, बोला हाँ, ये इतना क्लियर था, क्लियर था। तो अगर अपन लास्ट वाली स्टेप को फिक्स कर पा रहे हैं कि हाँ, लास्ट वाली स्टेप में मेरे लेफ्ट और राइट को मैं फिक्स कर पा रहा हूँ, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी वो नहीं, वो बाद में देखते हैं अपन, पहले अपन लेफ्ट और राइट को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वही सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है। बोला ठीक है, तो लेफ्ट और राइट अपने यहाँ पे फिक्स हो गए, बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर ये वाली अपनी स्टेप फिक्स हो गई है, तो 3 1 5 8, इसमें लास्ट स्टेप अपनी फिक्स है, ठीक है, और लास्ट में अपने को पता चल गया, बोला 8 एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इसमें लास्ट में अपने को क्या पता चल गया, बोला 8 एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अगर लास्ट में 8 एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ, तो जो सेकंड लास्ट वैल्यू है, अगर अपने को पता चल गई, जैसे अपने को पता चल गया कि ये 3 है, ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई किससे होगा, इसके लेफ्ट और राइट वैल्यू को आप गैस कर सकते हो क्या, बोला हाँ कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर इसके लास्ट में ये 3 और 8 ही हैं, हाँ, तो अपने को ऑफकोर्स पता है जो 8 है वो तो नेक्स्ट टर्म में भी है, नेक्स्ट स्टेप में भी है, हाँ, तो 8 तो यहाँ पे एग्जिस्ट करने ही वाला है, तो इसका जो 3 है, 3 का राइट जो है वो अपने को पता है, ऑफकोर्स सी बात है 8 ही होगा, हाँ, और लेफ्ट जो वो है वो अपने को पता है, बोला 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अच्छा, इससे अब और ऊपर वाली स्टेप पे जाओ, और ऊपर वाली स्टेप पे क्या हो रहा था, बोला 5 डिलीट हो रहा था, ठीक है। अब जैसे अपन 5 पे गए, अपने को क्या पता चला, बोले अभी तक क्या क्या है इसमें, बोला 3 है और 8 है, तो बोला अगर 3 और 8 है, इसका मतलब ये कहीं नीचे ही डिलीट होंगे, अभी तक डिलीट नहीं हुए हैं, ठीक है, और इस टाइम पे तो मैं डिलीट हो रहा हूँ, हाँ, सही बात है, हाँ, तो ये नीचे डिलीट होंगे, तो ऑफकोर्स सी बात है मेरे लेफ्ट और राइट फिक्स है, तो लेफ्ट में क्या होगा, बोला 3, हाँ, खुद की वैल्यू, हाँ, और राइट में क्या होगा 8, कोई दिक्कत, बोला नहीं, 120, सही है। अब इससे भी ऊपर चले गए, ठीक है, इससे ऊपर गए 1 पे, हाँ, जब 1 पे पहुंचे, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ, 1 ने देखा, बोला मेरे लेफ्ट में 3 है और मेरे राइट में 5 है, अगर ये दोनों अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि बोला ये ही दोनों होंगे मेरे लेफ्ट और राइट, बोला हाँ ठीक है, तो 3 इंटू 1 इंटू 5, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो क्या है 15, है ना। अब ये सारी वैल्यूज आई नहीं, हाँ, बोला आ गई। इसमें क्या हो रहा था, हर बार अपन लेफ्ट और राइट को अज्यूम करने लगे, लेफ्ट और राइट को अपने को पता चलने लग गया कि क्या आएगा, अगर अपने को वैल्यूज पता चल गई तो, हाँ कि ना, बोला हाँ, हाँ, इतना क्लियर हो गया कि अगर अपने को लेफ्ट और राइट अपने फिक्स कर दिया, तो बस वैल्यू को पता करनी है, बाकी सारा काम हो गया, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना इतना समझ में आया ना, इतना में कोई डाउट नहीं है ना, लेफ्ट और राइट क्लियर होना चाहिए, बोला ठीक है, लेफ्ट और राइट क्लियर है, ठीक है। बोला अब वैल्यू पता करनी है कि सबसे लास्ट में वैल्यू कौन सी हटेगी, अब फर्स्ट वाली नहीं पता करनी, अब लास्ट वाली पता करनी है, हाँ कि ना, बोला हाँ। बस अब अपने को जो कोड है वो किसके लिए करना होगा, समझ रहे हैं ना, लास्ट वाली वैल्यू पता करनी है, जैसे इसमें 8 है, तो अब ये पता करना है कि लास्ट कौन सी है, फिर सेकंड लास्ट कौन सी है, शायद ये थी, हाँ, व्हाटसएवर, ये होगी या ये होगी, जो भी है, ठीक है, हाँ, बस अपने को ये पता करना है कि लास्ट कौन सी थी, फिर सेकंड लास्ट कौन सी थी, देन थर्ड लास्ट, एंड सिमिलरली गो अप टू फर्स्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये पता कैसे चलेगा,
बोला भैया ये तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये कैसे पता चलेगा। बोले ठीक है ना, ठीक है, अपने पास एन क्यूब की परमिशन भी तो है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन क्यूब भी तो परमिटेड है। हाँ तो उसका यूज़ करके अपन पता नहीं लगा सकते? बोले पता तो लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे भैया? ठीक है, सिंपल। देखो यहाँ पे जैसे लिया 3, 1, 5 और 8। ठीक है, अब जस्ट सपोज कि अपनी जो प्रॉब्लम है ना वो सिर्फ ये होती है। ओके, अपनी प्रॉब्लम सिर्फ ये होती, या अपनी प्रॉब्लम सिर्फ ये होती, या अपनी प्रॉब्लम सिर्फ ये होती। दोबारा समझो मैंने क्या बोला। मैंने ये जो प्रॉब्लम थी ना, इसको डिवाइड नहीं किया है कहीं पे भी। ठीक है, मैंने क्या बोला है कि अभी मैं ये वाली सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ इस 3 को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरी सिर्फ ये होती तो मैं इसको सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो इसके लिए लेफ्ट क्या है? बोला 1। राइट क्या है? बोला 1। तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास आंसर? बोला 3। हाँ कि ना? बोला सही है। इसके लिए क्या आंसर आएगा? लेफ्ट क्या है? बोला 3। राइट क्या है? बोला 5, तो 15। इसके लिए क्या है? बोला 40। ठीक है, इसके लिए क्या है? बोला 40। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं हुई? बोला कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा, अब जस्ट अज्यूम करो कि अब ये दोनों अगर अपनी होती, ठीक है, ये दोनों अगर अपन कंसिडर कर रहे होते और फिर अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते तो क्या होता? ठीक है, 3 और 1 को प्रॉब्लम कंसिडर करना है ना? बोला हाँ। अब 3 और 1 को कंसिडर करते टाइम आपको दिमाग में क्या रखना है कि अब इसमें ये पता करो कि लास्ट वैल्यू कौन सी लेनी चाहिए अपने को। बोला ठीक है, तो अगर अपन लेट जस्ट सपोज फर्स्ट में इसके ऊपर चेक करके देखते हैं कि लास्ट वैल्यू क्या, अगर अपन ये लेंगे तो अपने पास आंसर मैक्सिमम आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर अपन ये लास्ट वैल्यू ले रहे हैं, सही है, हाँ, तो सबसे पहले तो ये बताओ, ये लास्ट वैल्यू अगर अपन ले रहे हैं तो इसके राइट में क्या होगा? राइट में 1 को कंसिडर किया जाएगा? बोला नहीं। अगर ये सब प्रॉब्लम है तो इसके लिए राइट में 1 नहीं होगा, अगर ये लास्ट वैल्यू है तो। ठीक है, तो इसके लिए राइट में क्या हुआ? बोला 5। ठीक है, तो 3 इंटू राइट वाली वैल्यू क्या हुई? बोला 5। बोला लेफ्ट वाली वैल्यू क्या है? बोला 1। सही है, कोई दिक्कत? बोला नहीं। क्या हुआ? बोला 15। सही है, हाँ, सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब अगर ये 15 है, ठीक है, इसको अपन लास्ट में कंसिडर कर रहे हैं और बोल रहे हैं ये 15 है। ठीक है, तो अगर ये अपन लास्ट में ले रहे हो, ये दोनों अपनी सब प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट में अपन ने ये लिया होगा। हाँ, हाँ, तो उसके लिए वैल्यू क्या आई थी? बोला 15, तो ये इसमें एड ऑन हो जाएगी टोटल में। हाँ कि ना? देखो इस पार्ट को ध्यान से समझो, ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोबारा अपन डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर। क्या मैंने बोला कि अगर अपनी जो सब प्रॉब्लम है वो सिर्फ ये है कि अपने को सिर्फ ये सॉल्व करके देना है, बाकी अपन देख लेंगे बाद में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, हाँ, तो इसके लिए क्या हुआ कि अगर मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि लास्ट मेरी ये है, ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? ये, तो फर्स्ट के लिए अपन ने कैलकुलेट कर लिया, क्या आंसर आया? बोला 15। ठीक है, तो 15 आ गया, हाँ, ठीक है, तो अपन 15 को एड ऑन करेंगे। हाँ, अब मैं लास्ट अगर ये है तो लास्ट इसके लिए कैलकुलेट कर लूँ? बोला कर लूँ, तो क्या आया? बोला 15। ठीक है, तो दोनों को क्या कर दिया? ऐड। कोई दिक्कत? बोला नहीं। नहीं, नहीं है ना? हाँ, 30। तो बस इन दोनों का सम क्या होगा? 30। हाँ कि ना? ठीक है, तो इन दोनों के लिए क्या लिख लिया? 30। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अच्छा, अब अगर ये वाली प्रॉब्लम होती अपने पास, सब प्रॉब्लम ये वाली होती तो ये वाली, अच्छा, एक मिनट और, कि क्या अभी आपने क्या किया है कि इसको कंसिडर देखा है कि इसको कंसिडर करने पे आंसर क्या आ रहा है? 30। हाँ, क्या पता हो सकता था लास्ट इसको कंसिडर करने पे अपना आंसर मैक्सिमम आता, तो इसको भी करो, इसको थोड़ी छोड़ सकते हो। बोले बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो अगर ये लास्ट होगा, ये लास्ट होगा तो इसके लिए लेफ्ट क्या होगा? ये तो ऑलरेडी हो चुका होगा, हाँ, तो इसके लिए लेफ्ट होगा 1। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो लेफ्ट हो गया 1, ये खुद की वैल्यू आ गई 1। हाँ, और राइट क्या होगा? बोला राइट होगा 5। ठीक है, तो क्या आंसर आया? बोला 5। ठीक है, 5 आया। हाँ, सिमिलरली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर ये दोनों एक प्रॉब्लम है और अगर ये लास्ट है तो ये फर्स्ट है। हाँ, अगर ये फर्स्ट है तो इसका कैलकुलेशन हो चुका है। क्या आया था? बोला 3, तो 5 प्लस 3 कितना होता है? 8। हाँ कि ना? हाँ, तो 8 बड़ा या 30 बड़ा? बोला 30 बड़ा, तो इन दोनों के लिए क्या आंसर होगा? बोला 30। सही है, कोई दिक्कत? बोला नहीं। ठीक है, अब 1 और 5 के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1 और 5 में क्या होगा। सिमिलरली 1 और 5 में भी अपन चेक करेंगे तो देखो, अगर 1 है, ठीक है, उसको अपन लास्ट कंसिडर कर रहे हैं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लास्ट कंसिडर आप 1 को कर रहे हो। ठीक है, तो अगर 1 को लास्ट कंसिडर कर रहे हैं तो 1 के लेफ्ट में क्या वैल्यू है? बोला 3। ठीक है, 1 खुद, और 1 के राइट में क्या होगा? 5 होगा? बोला नहीं, अगर ये ही एक सब प्रॉब्लम है और 5 अगर अपन पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं तभी तो 1 लास्ट हुआ। हाँ, तो 5 हट जाएगा और यहाँ पे इसका राइट क्या बन जाएगा? 8। कोई दिक्कत? बोला नहीं। देखो ये जो लॉजिक है ना, ये थोड़ा सा टिपिकल है,
जनरली ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। इसको अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करके समझने की कोशिश करोगे नहीं आएगा, ठीक है। इसको ध्यान से समझो, थोड़ा सा टाइम दो, 1-2 मिनट की वीडियो रिवाइंड करो, और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसको अपन ने लास्ट कंसिडर करके देखा तो आया 24, ठीक है। 24 रहा। अगर ये फर्स्ट वैल्यू थी तो इसका आंसर क्या रहा था 40, तो 24 + 40 कितना होता है 64, हाँ कि ना, बोला हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई है। अच्छा, अब ये 64 आया है। हाँ, अब एक काम करो, इसको लास्ट वैल्यू कंसिडर करके देख लो, क्या पता है इससे मैक्सिमम आंसर आ रहा हो, बोला ठीक है। तो इससे अगर लास्ट वैल्यू कंसिडर करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू क्या हो गई 1, तो इसका आंसर हो गया 15, और इसका आंसर कितना आ रहा है वो अपन चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसका लेफ्ट क्या हो गया, ये तो हट ही चुका है, हाँ, लेफ्ट हो गया 3, तो 5 × 3 क्या होगा 15, 15 × 8 यानी कि 120, ठीक है। कितना आया, बोला 135, हाँ। तो अपन क्या बोलेंगे कि इन दोनों के लिए तो मैक्सिमम आंसर आ रहा था 30, और इन दोनों के लिए क्या आएगा 135, कोई दिक्कत, बोला नहीं। सिमिलरली अपन इसके लिए भी चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में जैसे अगर अपन ने दो दो के पेयर में चेक कर लिए, ठीक है, अपन इनिशियली स्टार्ट किससे किया था 1 के पेयर से, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, दो दो के पेयर में चेक कर लिया। अब सिमिलरली अपन क्या करेंगे, 3 का पेयर उठाएंगे और फिर चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत, बोला नहीं, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, फोर्थ का पेयर उठाएंगे और चेक कर लेंगे, जैसे ही अपने फोर्थ का पेयर आया अपने पास क्या आ जाएगा आंसर। अच्छा, अब एक बात बताओ भैया, आपने पेयर पेयर में क्यों सॉल्व किया, ऐसे करने से क्या हुआ, देखो ऐसे करने से ये हुआ कि अपन ने हर पॉइंट ऑफ टाइम पे लास्ट कैलकुलेट करना सीख लिया, कि यहाँ पे अपने पास क्या है कि इस दोनों में अगर अपन सिर्फ यही कंडीशन है तो लास्ट अपने पास यही होगा, अपने को पता चल गया था, ठीक है। फिर जैसे ही अपन ने ये 3 की कंडीशन ली ना, तो अपने को पता था कि इन दोनों में तो अगर अपन देखेंगे तो लास्ट ये है, तो अपन ने कभी भी इसको मौका दिया ही नहीं, ठीक है। फिर अपन ने सीधा इसको और इसकी बात करी कि तुम दोनों में से देख लो लास्ट कौन सा आएगा, ठीक है। सिमिलरली जब अपन ने 4 का आंसर आया, तो 4 का आंसर में आते ही अपन ने क्या किया, इसको मौका दिया ही नहीं, या फिर इसको मौका दिया और अपन ने बोल दिया हाँ ये लास्ट आ रहा था, ये फर्स्ट आ रहा था, बस ऐसा ही कुछ, ठीक है। हाँ, यही अपन ने फॉलो किया और लास्ट में ऐसे ट्रेड ट्रेड करते करते वी गॉट आवर आंसर, ठीक है। अच्छा, अब इसका कोड देखो, कोड इसका और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जितना इसका लॉजिक था ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इसका कोड है, ठीक है। ठीक है, ये मैं खुद इनिशियली बोल रहा हूँ, ये है थोड़ा सा कोड कॉम्प्लेक्स, तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। और ये पहले डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये गूगल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो हाँ, ये ऑटोमेटिकली इसकी एक वैल्यू है, ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं है, टफ क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो एन बना लिया एरे की साइज, ठीक है, इस एरे की साइज ले लिया अपन ने एन में, कोई दिक्कत, बोला नहीं। उसके बाद में अपन ने क्या किया, बोला डीपी बना लिया। अभी डीपी क्या है, देखो डीपी कुछ नहीं किया, अपन ने एक टेबल बनाई है, इसको और नीचे लाओ, यहाँ पे समझते हैं अपन, ठीक है। तो टेबल अपन ने किस साइज की बनाई, टेबल अपन ने बनाई n+2, एन क्या है 3, 1, 5, 8 यानी कि 4 है साइज इसकी, हाँ, तो एन कितना हो गया, बोला 4, और अपन ने बनाई है n+2, ठीक है, बहुत बढ़िया, 5 and 6, ठीक है, ठीक है। अच्छा भैया 6 की क्यों बनाई, 6 की आंसर बता रही थी, बहुत ध्यान से समझो, इसको बड़े आराम से समझ में आएगा आपको। देखो अपन ने इनिशियली तो क्या कंसिडर किया 1, ठीक है, कौन सा 1, यहाँ पे तो कोई 1 था ही नहीं, यहाँ पे वर्चुअली अपन 1 मान गए थे ना, हाँ, और यहाँ पे 1 मान देते हैं, तो इसलिए अपन ने 2 कॉलम्स को एक्स्ट्रा कर दिया, कोई दिक्कत, बोला नहीं, ठीक है। ये 2 कॉलम तो अपनी फिक्स हो गई। उसके बाद में अपन ने लिया 3, 1, 5 और 8, सिमिलरली यहाँ पे भी 3, 1, 5 और 8, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करने वाले हो इस डीपी में, देखो इस डीपी में कुछ नहीं करने वाले, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे मल्टीपल कैलकुलेशन हो रही थी बार बार, हाँ। अब देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ कि जैसे अपन ने 3 और 1 के लिए कैलकुलेट कर लिया था, तो जैसे अपन ने बोला कि जब अपन 3 के लिए कैलकुलेट करेंगे, 3, 1 और 5 के लिए, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी कैलकुलेशन होगी 3 और 1 की, वो तो ऑलरेडी हो रखी है, अब इसको दोबारा क्यों करेंगे, समझते हैं एक बार। देखो यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके अपन क्या बोल रहे हैं, अच्छा यहाँ पे ना अपन एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन क्या है इसको हाफ डीपी फिल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाफ डीपी फिल क्या होता है कि अपन सिर्फ ऊपर वाली ही वैल्यूज को फिल करेंगे, नीचे वाली को नहीं करेंगे, ऐसे क्यों भैया, पार्शियलिटी हो गई है तो, बोला ऐसा नहीं, पार्शियलिटी कुछ नहीं होती। एक्चुअली अपन ने क्या किया है कि यहाँ पे अपन ने क्या बोला, बोला अगर अपन सिर्फ इस और इस वाली वैल्यू को कंसिडर करें तो अपना आंसर क्या आएगा, सिमिलरली इसको और इसको कंसिडर करेंगे तो क्या आंसर आएगा, फिर इसको और इसको कंसिडर करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो अपन ने बनाया था ना 3, 1, 5, 8, तो उसमें इन दो वैल्यूज को कंसिडर करेंगे तो क्या आंसर आएगा, सिमिलरली इन तीन को करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3 और 3, 1, 5 को कंसिडर करेंगे तो क्या आंसर आएगा,
समझ में आई बात? हाँ, उसके बाद में 1 के साथ में भी यही है कि 1 और 1 को करेंगे तो क्या आएगा, 1 और 1 5 को करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 और 1 3 को। उल्टा तो अपन कभी कंसिडर नहीं कर रहे थे ना उस वाले केस में, बस इसीलिए। इसीलिए बेसिक्स पे रहो, ऐसा कुछ मत सोचो बहुत ज़्यादा कुछ हाईटेक आ गया, नहीं। नहीं, बेसिक्स पर रहोगे तो आराम से समझ में आएगा, नहीं तो टिपिकल लगेगा। टिपिकल है, थोड़ा हार्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। समझ में आ गई बात इतनी सी? हाँ, इतने से क्लियर था कि अपन हमेशा इसके आगे से कैलकुलेट कर रहे थे, इसलिए अपन ने यहाँ पे फिल नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे फिल करने का कोई सेंस बनता ही नहीं था। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये टेबल थोड़ी सी खराब हो चुकी है, और अपन फटाफट टेबल दूसरी बना लेते हैं। अब यहाँ पे ना सिर्फ 3 1 5 और 8 को कंसिडर कर रहे हैं अपन, क्योंकि अपन समझ ही जाएंगे ना, बाकी ये वैल्यूज तो 1 1 है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना उसमें, नहीं। देखो, अब यहाँ पे समझो अपन ने क्या किया। अपन ने क्या बोला, बोले 3 1 5 और 8 है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले किसको कंसिडर करेंगे, बोला 3 को। ठीक है, तो 3 से क्या आंसर आ रहा था, 3। याद है ना, अपन ने ऊपर सॉल्व किया था, बोला ठीक है। 1 से क्या आंसर आ रहा था, 15। कैसे आया, 3 इंटू 5 15। ठीक है, 5 से क्या आंसर आ रहा था, बोला 1 इंटू 8 इंटू 5 40। सिमिलरली 8 से क्या आ रहा था, बोला 40। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन ने क्या किया, बोला 3 और 1, ये वाला केस कंसिडर करेंगे अब। ठीक है, ये वाला केस कंसिडर करेंगे। हाँ सही बात है। तो जब ये केस कंसिडर किया, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन ने क्या बोला, बोला 3 का भी मैक्सिमम निकाल के देखना पड़ेगा और 1 का भी। हाँ कि ना, बोला हाँ। ठीक है, तो अगर अपन 3 को लास्ट कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि 1 की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड होके मिलेगी अपने को। क्यों, क्योंकि अपन यहाँ पे स्टोर करवा दी थी। कोई दिक्कत, बोला नहीं। सिमिलरली अगर जब अपन इसको लास्ट कंसिडर कर रहे होंगे, तो उसके लिए 3 की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड मिलेगी अपने को। हाँ, ध्यान से समझ लो। यहाँ पे क्या किया, 3 और 1 था। हाँ, दो वैल्यूज थी, एक को अपने को बाद में लेना था और एक को अपने को पहले लेना है। अब वो पता कैसे चलेगा, बोला मैक्सिमम निकाल के देखेंगे दोनों का। बोला ठीक है। तो लेट्स सपोज कि पहले अपन कंसिडर कर रहे हैं कि ये वाली अपनी लास्ट वैल्यू है। ठीक है, अगर ये लास्ट है तो 1 ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, तो 1 को छोड़ दो। ठीक है, तो इसके लिए लेफ्ट क्या है, बोला 1। राइट क्या है, बोला 5। और ये खुद वैल्यू है 3, तो अपन इसको बीच में ले लिया। ठीक है, क्या आया, 15। हाँ, 15 आया। अब 15 आया, ये लास्ट थी इसलिए। अगर ये सब प्रॉब्लम थी तो ये 1 ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, हाँ कि ना, बोला हाँ। जब ये हुआ था तो ऑलरेडी जब एक बार अपन कैलकुलेशन कर चुके हैं, दोबारा क्यों करनी। यहाँ पे ये तो सेव करवाया था ना। हाँ ठीक है, तो 15 प्लस 15 20। हाँ कि ना, बोला हाँ। सॉरी 30। हाँ, तो बस यहाँ पे 30 आया है। हाँ, अब एक बार कंसिडर करते हैं कि अपना जो 1 है वो लास्ट है। अगर 1 लास्ट है तो क्या हुआ, 3 ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। हाँ, तो 3 को छोड़ो। 1 के लिए लेफ्ट कंडीशन क्या होगी, बोला 1, खुद 1। हाँ, और 1 के लिए 5, राइट कंडीशन क्या होगी, बोला 5। ठीक है, तो 5। कोई दिक्कत, बोला नहीं। नहीं, अब क्या है, 3 3 के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। बोला नहीं, ऑलरेडी है तो सही, किया तो था। बोले ठीक है, तो 5 और 3 को लो, क्या आया, बोला 8। ठीक है, अब 8 बड़ा है या 30, बोला 30, तो अपना आंसर क्या होगा, 30 के 3 और 1 के लिए अपन क्या कंसिडर करेंगे, 30। सही बात है। हाँ, सिमिलरली अपन इसके लिए भी फिल कर देंगे, सिमिलरली इसके लिए भी। देन इसके लिए 315 वाली कंडीशन के लिए। हाँ, देन 158 के लिए यहाँ पे। हाँ, देन 3158 के लिए यहाँ पे, एंड इसी आंसर को अपन रिटर्न करेंगे, हाँ कि ना, बोला हाँ। सही बात है। हाँ, अब इसको अपन कोड से देखते हैं एक बार। बस यही चीज़ अपन ने, ये जो टेबल है ना, ये कोड में बिल्ड करी है। ठीक है, समझते हैं। अब देखो, ये जो टेबल थी वो अपने को समझ में आ चुकी है, क्या है क्या नहीं है। हाँ, ये अपने को अच्छे से आ चुकी है समझ में। ठीक है, अपन ने एरे में क्या किया, लास्ट में एक पुश किया 1। हाँ, और एक स्टार्टिंग में पुश किया 1, कोई दिक्कत, बोला नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, आई इक्वल्स टू एन। ठीक है, आई इक्वल्स टू एन का मतलब क्या हुआ, भैया आप तो बोलते हैं ऐसे स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, ये आई इक्वल्स टू एन कैसे आ गया, क्यों टेंशन ले रहे हो। आई इक्वल्स टू एन का मतलब है 3158। ठीक है, तो अब ये पहले लास्ट वाली कंडीशन को ले रहा है। आई और जे अपन ने दो पॉइंटर बना के चलेंगे। दो पॉइंटर क्या करेंगे अपने, अपनी देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन को अपन को लेना है। ठीक है, तो इनिशियली अपन क्या कर रहे हैं, आई को लास्ट से स्टार्ट करा रहे हैं, लास्ट वाली कंडीशन को ले रहे हैं। ठीक है, और जे क्या है, जे भी अपनी क्या करेगा, जे 0 से एन तक जाएगा। लेकिन लेकिन अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर अपना आई जो है वो ग्रेटर है, तो अपना कंडीशन काम नहीं करेगी, कंडीशन कंटिन्यू हो जाएगी। देखो यहाँ पे क्या है, कंडीशन क्या है,
जैसे अगर अपना आई ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जे है, तो अपनी कंडीशन क्या है, कंटिन्यू। ठीक है, ठीक है। तो ये कंडीशन तभी काम करेगी जब जे बड़ा हो अपना। ठीक है, तो जे बड़ा कब होगा, जब यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन आ रही होगी। सिमिलरली इसमें भी एक आ रही होगी, सिमिलरली इसमें भी एक आ रही होगी। ठीक है, हाँ, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला, बोला एक मैक्सिमम कैलकुलेट कर लिया अपन, एक मैक्सिमम बना लिया वेरिएबल, जिसमें अपन ने क्या डाला है, इनिशियली मिनिमम। ठीक है, अच्छा, ये मैक्सिमम वेरिएबल क्या करेगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, अभी क्या करेगा, जब ये दो वैल्यूज होंगी, ठीक है, दो वैल्यूज होंगी, हाँ, इनिशियली जब एक वैल्यू के लिए कैलकुलेट हो रहा है तब तो हाँ, पूरे में जीरो 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 है, उसके कंपैरेटिवली तो हमेशा अपने पास क्या आएगा, बड़ा ही आंसर आएगा, अपन आराम से फिल कर देंगे। ठीक है, जब दो वैल्यूज के लिए कैलकुलेट हो रहा है ना, हाँ, तब एक वैल्यू के लिए तो आया 8, एक के लिए आया 30, तो अपने को वहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा। हाँ, इसी के लिए अपन एक वो इंटीजर बना लिया मैक्सिमम वाला। ठीक है, कोई दिक्कत वाला नहीं। ठीक है, उसके बाद में फिर अपन ने वही किया कि एक तो उसके लेफ्ट वाली वैल्यू को कंसिडर किया है, एक उसको खुद को, और एक राइट वाली वैल्यू को। ठीक है, साथ ही साथ में अपन ने ये बोला, जो ऑलरेडी लेफ्ट वाली कैलकुलेट हो चुकी है वो ले लो, और जो ऑलरेडी राइट वाली कैलकुलेट हो चुकी है वो ले लो। क्योंकि लेफ्ट और राइट क्या था भैया, ये तो आपने बताया नहीं, कैसे नहीं बताया। देखो, जैसे 3 और 1 है, हाँ, ठीक है, तो 3 और 1 है, अगर अपन ये कंसिडर कर रहे हैं कि अपन 1 को लास्ट मान रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत बोला नहीं, 1 को लास्ट मान रहे हैं, तो 1 का लेफ्ट हो गया, 3 तो नहीं होगा, ऑफ कोर्स, ये बात है, 1 होगा, हाँ, तो 1 इंटू ये 1 खुद, हाँ, और एक इसका राइट, ठीक है, 5। हाँ, ये जो कंडीशन है ये तो ये हो गई, ये वाली, कोई दिक्कत है बोला नहीं। ठीक है, इसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला था कि अगर अपन 3 को ऑलरेडी ऐसा बोल रहे हैं कि 3 ऑलरेडी हो चुका है, कोई दिक्कत, 3 अगर ऑलरेडी हो चुका है, तो अपन ने क्या किया था, 3 का जो भी आंसर था वो अपन ने इसमें कंसिडर किया था, बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, वो अपन ने क्या किया था, +3, हाँ कि ना, बोला हाँ, +3। ठीक है, उसके बाद में अगर यहाँ पे ऐसा होता कि ये तीन वैल्यूज होती, 3 1 5 होता, ठीक है, हाँ, और अपन ऐसे बोलते 5 भी हो चुका है, तो 5 का जो आंसर आया है वो भी अपन लेते, बिल्कुल सही बात है, हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि अभी अपन सिर्फ दो वैल्यूज को कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए अपने पास वाला टेस्ट केस आया ही नहीं। लेकिन जैसे 3 को कंसिडर करेंगे वो वाला आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, तो बस उसके लिए अपन ने क्या बोला, बोला राइट वाला भी ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत बोला नहीं। नहीं, फिर जिसमें मैक्सिमम आंसर आ रहा हो वो मैक्सिमम आंसर को स्टोर करवा दो। ठीक है, वही अपन 3 बार आंसर को चेक किया है कि किस में अपना मैक्सिमम मिल रहा है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। जो भी आंसर आया उसको लास्ट में अपने क्या किया, डीपी की उस वाली वैल्यू में स्टोर करवा दिया, यहाँ पे स्टोर करवा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। और लास्ट में अपने को आंसर कहाँ पे मिलेगा, डीपी ऑफ 1 ऑफ आई ऑफ एन। ठीक है, फर्स्ट होगी एन पोजिशन। ये तो जीरो थ्रो है ना, आप तो 1 कैसे बोल रहे हो। अरे इसकी जो जीरो थ्रो है वो तो वो ये थी ना, इधर आओ, ये थी ना जीरो थ्रो तो। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, फर्स्ट होगी एन कंडीशन, कोई दिक्कत बोला नहीं, वही अपना आंसर, बोला हाँ, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सबमिट करके एक बार देख लेते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जेन्युइनली टफ है, तो ऐसा मत सोचना कि नहीं आई या फिर ऐसा कुछ, बहुत ज़्यादा टफ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको आराम से समझो, और फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो एक बार दोबारा देखो, क्योंकि ये थोड़ी सी ट्रिकी है। यहाँ पे क्या है कि इसकी जो सब प्रॉब्लम से अपन डिवाइड कर रहे हैं ना, वो भी एक ट्रिकी पार्ट है। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।